हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। तो आपको टाइटल देखकर ही कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि मेरी इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो मेरी इस कहानी का उद्देश्य है बुराई पर अच्छाई की जीत। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। तो एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे जिनका नाम अजय और विजय था। दोनों ही बहुत गहरे मित्र थे और दोनों ही दूध का व्यापार करते थे। अजय बड़ी ही ईमानदारी से अपना दूध का व्यापार करता था, वहीं दूसरी तरफ विजय बड़ी ही बेईमानी से दूध बेचा करता था। अजय दूध असली बेचा करता था और विजय नकली दूध बनाता और बेचता था और सस्ता भी बेचता था। तो इसी वजह से लोग विजय से ज़्यादा दूध खरीदते थे। दोनों ही शहर जाकर दूध बेचा करते थे। अजय से लोगों ने धीरे धीरे दूध लेना कम कर दिया था और विजय से दूध लेना शुरू कर दिया था। तो वहीं अजय का कारोबार धीरे 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 कम होता गया और विजय का कारोबार दुगना होता गया, क्योंकि लोगों ने अजय से दूध खरीदना बंद कर दिया था। विजय से ही सब लोग दूध खरीदते थे। तो इसी तरह धीरे धीरे विजय का कारोबार बढ़ता गया। वह बहुत बड़ा आदमी बन गया और शान से अपनी ज़िंदगी जीने लगा। वहीं अजय के पास खर्च के लिए भी पैसे नहीं थे। वह बहुत परेशान रहने लगा, सोचता था क्या करूं क्या करूं। वहीं विजय बड़ी ठाठ से अपनी ज़िंदगी जीने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि लोग विजय के दूध से बीमार पड़ने लगे। धीरे धीरे वक्त बदलता गया और विजय का कारोबार भी धीरे 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 कम होता गया। तो विजय भी परेशान रहने लगा। तो एक दिन विजय बैंक से पैसे निकालने के लिए बैंक जा रहा था, क्योंकि उसके पास घर खर्च के लिए पैसे नहीं रहे। तो जैसे ही वो बैंक में गया और पैसे निकाल कर बाहर निकलता है, वैसे ही रास्ते में दो चोर उस पर हमला करते हैं और उसे पीटते हैं और उसका पैसे से भरा थैला लेकर भाग जाते हैं। उसके पास अपने इलाज तक कराने के लिए पैसे नहीं होते। तब उस वक्त उसे महसूस होता है कि जैसा वह लोगों के साथ करता था वैसा ही आज उसके साथ भी हुआ। और वहीं लोगों ने अजय से फिर से दूध खरीदना शुरू कर दिया था। वह भी धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी का उद्देश्य यही था कि ईमानदारी से कमाइए, क्योंकि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। तो इस कहानी में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी इसी तरीके की नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलती रहे। तो दोस्तों, बाय, मिलेंगे हमारी नई कहानी के बाद।